अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत ग्रैनी स्क्वायर बैग बनाएंगे जो कि बहुत ही प्यारा है। इसकी जो स्ट्रैप है बहुत ही प्यारी है। इसको हमने डीसी क्लस्टर से बनाया है। यहाँ पे हम लेंगे ऑफ वाइट एंड ब्लैक यार्न। उसके अलावा सीजर्स चाहिए। 2.5 या 3 mm हुक आप ले सकते हैं। अगर यार्न मोटा लेंगे तो हुक भी मोटा लेंगे। अब यहाँ पे हमने छोटा सा ग्रैनी स्क्वायर से स्टार्ट किया है। जो ऑफ वाइट है वो 4 चक्कर लगाए हैं और ब्लैक भी 4 चक्कर लगाएंगे। 3 पे मैं हूँ। यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। 4 राउंड्स ऑफ वाइट, 4 राउंड्स ब्लैक और 3 राउंड्स ऑफ वाइट। अब हम ये एक जो हमारा थोड़ा सा चक्कर रह गया है मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ कोना बना रही हूँ। कोने के लिए हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशे करने हैं। सेम ही स्टिच में 3 डबल क्रोशे करेंगे। उसके बाद हमने 2 चेन्स बनानी है। कोई 2 चेन्स बनाते हैं, कोई 3 चेन्स बनाते हैं। 2 चेन्स बनाने के बाद हमने दोबारा से 3 डबल क्रोशे करने हैं। इस तरह से हमारा कोना बन जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपको स्पेस नज़र आएगी उसमें आपने चेन 1 पहले करेंगे और नेक्स्ट जो स्पेस नज़र आएगी उसमें हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशे कर लेंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशे हमने करते जाना है हर स्पेस में, लेकिन उससे पहले हमने दरमियान में एक चेन भी बनाते जाना है। इस राउंड को हम कंप्लीट करते हैं इस तरह से और फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट प्रोसीजर हमने क्या करना है। ये आप देख लें दोबारा से ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से करना है। ये बिगिनर्स के लिए बैग है और जो एक्सपर्ट हैं ज़ाहिर है वो तो बना ही लेंगे। तो ये जो मेरी वीडियोस हैं ये ज़्यादातर बिगिनर्स के लिए हैं। इस तरह से हम यहाँ पे राउंड कंप्लीट करके जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हमारे 2 पीसेस बन जाएंगे। एक्स्ट्रा धागे आपने अंदर से कट कर लेने हैं, इनको आपस में मिला के रखना है और साइड से हमने सिलाई कर लेना है। आप चाहें तो सुई से सिलाई कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे हुक की मदद से ही यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ दोनों पार्ट्स को। आप देखें मैं किस तरह कर रही हूँ। जो हमारा पहला ग्रैनी स्क्वायर का स्टिच था उसमें हमने सिंगल किया। ये अब 3rd पे मैं आ गई हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ एक एक जो स्टिच था तीनों में किया और जो स्पेस थी उसमें हमने किया सिंगल क्रोशे। ये फिर से हमारा फर्स्ट स्क्वायर का जो स्टिच है वो आ गया। फिर ये दूसरा स्टिच हम कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा स्टिच और जो स्पेसेस थी हमारी सिंगल चेन वाली वहाँ पे हमने पूरे को ले लेना है, क्योंकि वहाँ पे हमें चेन ढूंढने में मुश्किल होगी। तो यहाँ पे इस तरह से हम करके सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। ये हमारा बनता जाएगा। ऊपर वाला हिस्सा आपने छोड़ देना है और बाकी के 3 को आपने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। और मैंने डायरेक्ट ऊपर से ही स्ट्रैप शुरू कर लिया था। आप चाहें तो अलहदा से बना के भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सिलाई हो चुकी है। अब यहाँ पे जो आखिरी हमारी चेन थी उसको हमने 2 चेन्स मज़ीद बनाई और जो नीचे हम थोड़ा सा जाके इसको करेंगे ताकि ये मज़बूत रहे। अगर हम ऊपर वाली चेन में कर लेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे करना है। यहाँ पे हमने डबल क्रोशे क्लस्टर बनाना है। सेम स्टिच में हमने 2 क्लस्टर बनाने हैं, 3 क्लस्टर बनाने हैं। मतलब कि 3 डीसी करना है और उसका क्लस्टर बनाना है, उसको पूरा नहीं करना। डीसी क्लस्टर आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। इस तरह से करके हमने ये अब हमारे पास 4 ऊपर लूप्स हो गए थे, उनको हमने इस तरह से जॉइन कर लिया और 2 चेन्स बना ली। अब इसी में हमने 4 डीसी क्लस्टर करना है, यानी 4 डीसी को आधा आधा करके, जैसे ये हमने आधा लिया फिर दोबारा से ले लिया, फिर यहाँ पे आधा स्टिच हमने मुकम्मल किया, फिर आगे चले गए, फिर तीसरा लिया उसको आधा मुकम्मल किया,
फिर इस तरह चौथा लेंगे, उसको आधा मुकम्मल करके तो इसको हमने क्लस्टर बना लेना है। जो हम चेन के साथ बनाएंगे उसको 3 क्लस्टर्स बनाएंगे और 2 चेन्स हमारी उसमें शामिल होंगी। अब यहाँ पे हमने इसको क्लोज़ कर लिया। अब 2 चेन्स लेंगे दोबारा से और इसको फ़ोल्ड कर लेंगे, यानी काम को दूसरी तरफ मोड़ लेंगे और जो 2 चेन स्पेस थी उसमें दोबारा से हमने क्लस्टर बना लेना है। यानी इस तरह हमने 2 चेन्स ली, 3 डबल क्रोशे क्लस्टर लिया, फिर दोबारा से 2 चेन्स लेंगे और 4 डीसी क्लस्टर लेंगे। यहाँ पे 2 चेन्स और 4 डीसी क्लस्टर इसी में हमने करना है जो चेन्स हैं हमारी, जो हमने पहले स्पेस बनाई थी 2 चेन्स वाली। ये मैं आपको ज़्यादा नहीं करके दिखाऊंगी, 2 दफ़ा ही करके दिखाऊंगी, 2-3 दफ़ा तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम इस क्लस्टर को मुकम्मल कर लेते हैं और इस तरह हमने पूरा स्ट्रैप मुकम्मल कर लेना है। हमारा जो बैग है वो रेडी हो जाएगा। आप सिंपल स्ट्रैप बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। इस तरह करके इसको मुकम्मल कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी मेरी बात कि किस तरह से मैंने आपको बताया है। उसके बाद हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो दूसरी साइड को हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। इस तरह आपने स्ट्रैप को देख लेना है कौन सी साइड इसकी सीधी है, उस हिसाब से आपने इसको अटैच करना है, क्योंकि अगर ये गलत लग गई तो ये मुड़ जाएगी। इस तरह से हम देख लेंगे और उसके बाद मैं इसको इसके अंदर से भी गुजार रही हूँ ताकि ये मज़बूती से लग जाए, क्योंकि जो हमारा पहला हिस्सा हमने स्टिच किया है, अटैच किया है, वो इसी तरह से अटैच हुआ है। अब इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ और जो दोबारा से देख लेती हूँ कि ये सीधा है या नहीं। आपने भी इसको 1-2 दफ़ा चेक कर लेना है और उसके बाद इसको अटैच करना है, क्योंकि फिर बार बार खोल के आपको दोबारा से लगाना पड़ेगा। अब हम इसको अटैच कर देते हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ से मैं करूँगी, बिल्कुल चेन नहीं लेंगे हम। अगर चेन लेंगे तो फिर वो हमारा बहुत ज़्यादा खींच सकता है और टूट सकता है। तो यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से जॉइन कर लेते हैं। वैसे तो ये कहीं नहीं जाएगा, मज़बूत ही रहेगा, क्योंकि हमने इसको अंदर से ले लिया है स्ट्रैप के। अब हमने इसको धागे को कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कट नहीं किया, बस आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे हमने अंदर की तरफ भी सिलाई अगर चाहें तो आप कर सकते हैं और दूसरा एक्स्ट्रा धागे हम अंदर से कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने अटैच कर दिया है इसको, धागों को अंदर सिलाई कर लिया है। अब हम इसको कट करते हैं। इस तरह से हमारा बहुत प्यारा सा बैग रेडी हो गया है। आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं और इनर भी लगा सकते हैं। ये इस तरह से हमारी स्ट्रैप भी बहुत प्यारी सी रेडी हो गई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। शुक्रिया।